आज मैं आप सबको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे आप औसान माता की भी पूजा में सुन सकती हैं, चटवट माता की भी पूजा में सुन सकती हैं और संकटा माता की भी पूजा में सुन सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए माता रानी की जय। एक गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे तीनों देवियां बैठी हुई थीं। तो वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन्होंने देखा तीनों देवी को बैठे हुए तो आकर पहुँच गए। बोले आज क्या बात है, तीनों देवियाँ एक ही साथ बैठी हुई हैं। तो माता रानी ने कहा आज हम यही सोच रहे हैं कि आज हमें कौन अपने घर बुलाता है और फिर किसकी मनौती पूरी करनी है। तो नारद मुनि ने कहा तो बता दीजिए आप सब किसकी मनौती कब पूरी करती हैं। तो चटपट माता ने कहा मैं तो जैसे ही कोई मेरी मनौती मानता है मैं तुरंत उसकी मनौती पूरी कर देती हूँ। तो संकटा माता ने कहा मेरा तो भाई बहुत कठिन व्रत है और मुझे जब कोई आखिरी समय पे मानता है, जब उसे कोई और रास्ता न दिखे तभी वह मेरी मनौती मानता है और फिर मैं उसे 1 महीने के अंदर उसकी मनौती पूरी कर देती हूँ। तो औसान माता बोली मेरी मनौती तो 6 महीने के अंदर पूरी होती है। जब भी कोई मनौती मानता है तो मैं उसे 6 महीने के अंदर ही पूरी कर देती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा फिर आप सब भोग में क्या लेती हैं। तो चटपट माता ने कहा मुझे तो मात्र 1.25 पाव ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, चाहे 1.25 पाव चढ़ा दे, चाहे 1.25 किलो, चाहे 1.25 पसेरी। तो उसमें मिठाई के पेड़े होते हैं, मैं तो उसी से प्रसन्न हो जाती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा संकटा माता आप क्या करती हैं। तो संकटा माता ने कहा भाई मेरे में तो भोग बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैं तो पाव पाव भर की मिठाई 11 पाव लेती हूँ और वो भी दूध, चीनी, खोए और चावल से बनी हुई। तो नारद मुनि ने कहा औसान माता आप बताइए आप क्या करती हैं। औसान माता ने कहा मेरा भोग तो चाहे कोई 2.5 किलो चढ़ा दे, चाहे कोई 5 किलो चढ़ा दे और उसमें लाई, मिठाई और चने होते हैं, इससे भी मैं खुश हो जाती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा तो फिर आप सब में सुहागिनें कितनी बुलाई जाती हैं। तो औसान माता ने कहा मेरी तो 7 सुहागिनें होती हैं। और चटपट माता ने कहा कि मेरी पूजा के लिए 8 सुहागिनें गिनी जाती हैं। और फिर संकटा माता ने बताया कि मेरी पूजा के लिए 9 सुहागिनें होती हैं, 1 कन्या होती है और 1 विधवा स्त्री होती है। पूरा 11 लोग होते हैं मेरी पूजा में। तो नारद मुनि ने कहा वाह भाई, सबकी तो अलग अलग रीति है। तो माता रानी ने कहा तो क्या हुआ, भक्त मेरे इसी तरह मेरी पूजा करते हैं और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। तब नारद मुनि ने कहा तो आज से आप सबकी यह कथा कोई भी सुन सकता है और जिसे कोई और कथा ना आती हो वह यह कथा सुनकर अपनी पूजा पूर्ण कर सकता है। इसलिए बोलिए तीनों देवियों की जय।